Hello, friends. Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by Lalan Kumar. फिर हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ रहे थे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। उस करंट के सभी बेसिक बातों को मैं बता चुका हूँ आपको। अब उसमें कुछ आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक बातों का चीड़ फाड़ कर ले। जो सीखे हैं, क्या सीखे हैं, उसके अंदर कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या ऐसा ऑब्जेक्टिव आएगा, उसको कैसे जवाब दे पाएंगे, इन सब बातों का थोड़ा चीड़ फाड़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग रेडी है, सीखना है हम लोगों को, समझना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि किसी परिपथ में जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, उस करंट का बेसिक इक्वेशन क्या मिला था। किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी इंस्टेंट में करंट का वैल्यू कितना होगा, उस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा नंबर देखा था इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये करंट आई जो हमारा था वो है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। मतलब इस करंट के पहले हमारा जब बेसिक चीज है यही जानना चाहिए है। ईएमएफ को यदि समझ गए तो करंट भी समझ गए। सिर्फ उसमें जो सर्किट में रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा, परिपथ में जो तार जुड़ा रहेगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, वह मालूम होगा तो ईएमएफ बाय आर कर देंगे, करंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो जिसमें से आप लोगों ने देखा था आई नॉट तुम्हारा था ई नॉट बटे आर, और इसी को हम लोग कहे थे एन बी ए ओमेगा बाय आर। तो ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं, हम लोगों को दिमाग में याद हो चुका होगा। तो मैं याद दिला रहा हूँ, याद दिला के फिर क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे और आपसे जवाब मांगेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा जवाब देने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं पिक वैल्यू। इसमें हमारा एक छोटा सा बात और देखे थे, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू
ऑफ ईएमएफ, तो उसमें ये भी बराबर कहेंगे 2/पाई इंटू ई नॉट बोले थे हम लोग। इसका सॉल्यूशन हमको मिल गया था ये याद रखना है। अब इसमें एवरेज वैल्यू जो बताया गया ईएमएफ का, ये हाफ साइकिल में बताया गया, अर्ध चक्र में। पूरा जब कॉइल पूरा एक चक्कर लगाएगा तो एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है, जो आपको बता दिए थे, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होता है, विद्युत वाहक बल का औसत मान क्या होता है पूर्ण चक्र में, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पर 0 बोलेंगे। रूट मीन स्क्वायर, ईएमएफ एंड करंट, ये क्या होना है। इसमें हम लोग देखेंगे ERMS E नॉट बाय √2, IRMS I नॉट बाय √2। ये मैं मान के चलूंगा कि ये सब चीज आपको याद है, फिर भी हमारा नेचर है कि एक बार याद दिला दे। बच्चे बीच में 2 दिन पढ़ नहीं पाए अच्छा से, तो दिमाग से कुछ बातें स्लिप कर जाता है, और ये मानते हुए मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया था, 0.707 इंटू ई नॉट कहिए आप, यहाँ भी आप लिख सकते हो 0.707 इंटू आई नॉट लिख सकते हो। तो इतना बात हम लोगों ने देख लिया है। अब इसको कहते हैं हिंदी में विद्युत वाहक बल का ताक्षणिक मान, जिसमें ये जो ओमेगा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ओमेगा 2π/t कहलाता है, या ये 2πn कहलाता है। क्योंकि आपको क्वेश्चन आपके सामने अभी देंगे, कहेंगे टाइम पीरियड निकालिए, कहेंगे फ्रीक्वेंसी निकालिए, कहेंगे कोणीय वेग निकालिए, ये सब बातें आपसे सामने आएंगी। तो यहाँ पर जो ये फार्मूला में ओमेगा है, यही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग, उसको याद रखिएगा। एन हो गया उसमें फ्रीक्वेंसी। अब यदि आवृत्ति निकालने कहे यहाँ से, तो यदि ओमेगा हमको मालूम हो जाए, आवृत्ति एन बराबर कहना है, ओमेगा/2π कर देंगे, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा आपका। फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा आपका
इन सभी बातों पर ध्यान देना है आपको। कहेगा टाइम पीरियड निकालिए। टाइम पीरियड निकालने कहेगा तो टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा कर दीजिएगा, या फ्रीक्वेंसी का रिवर्स कर दीजिएगा। फुल साइकिल में एक पूर्ण चक्र लगाने में कितना समय लग रहा है, वही आपका टाइम पीरियड हुआ। तो ये सब बातें आपको याद है, हम मान लेते हैं ये वो आपका प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान जिसमें ई नॉट हो गया तुम्हारा पीक वैल्यू शिखर मान, ई नॉट हो गया विद्युत वाहक बल का शिखर मान, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉइल, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी जो चक्का घूमेगा, आर हो गया रेजिस्टेंस। ये सब बातें आप लोग को याद हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ा देते हैं। ये मानकर कितना सा आपको पता है, ये एक समरी हो गया। अभी जो क्वेश्चन पूछेंगे इतने में से आपको याद रखना है, और इतना सब जो बच्चे याद रख लेंगे समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इतना सा बात जिसको दिमाग में आ जाए, 5 मार्क्स उसके पॉकेट में है। किसी न किसी रूप में कहीं कोई लाइन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ पूछ देता है, लेकिन ये रहेगा आपको। तो चलिए मैं मान लिया कि आपने इसको देख लिया। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रखूंगा, और उस क्वेश्चन को आपको ईमानदारी से सोच के जवाब देना है। मैं आपके आंसर को यहाँ पर देखूंगा, चेक करूंगा कि कौन कौन बच्चे हमारे सही आंसर दिए। यदि अभी आप क्लास में जुड़े हुए हैं तो मैं उम्मीद करूंगा आप बच्चों से इस सभी प्रश्न का जवाब सही सही हमको मिलना चाहिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन को रफली हम लिखेंगे, मिक्स टाइप करके, इंग्लिश हिंदी करके मिक्स करके आपको उसका जवाब देना है। क्वेश्चन सिर्फ आपको सोचवाने के लिए दे रहे हैं। AC represented by I equal to 20 into sin 100 pi t। करा where I in ampere and t in सेकेंड। इससे मतलब वो समझ जाइए कि वो आई आपका करंट के लिए सिंबल है और टी आपका टाइम के लिए सिंबल है। ये क्लियर कर रहा है। तब इसमें कह रहा है कैलकुलेट नंबर 1 में आपसे पूछ रहा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ये पूछ रहा है आपसे। दूसरा चीज आपसे पूछ रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पूछा जा रहा है आपसे।
तीसरा आपसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और चौथा नंबर पूछा जा रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव जीरो वैल्यू। ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब बच्चे लोगों को इनका जवाब देना है ईमानदारी से। बहुत ही आसान बात है और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, देख रहा हूं मैं चैट वो को, अब बच्चे कुछ कुछ आंसर देना शुरू किए कि नहीं, मैं आपके आंसर को देखना चाह रहा हूं। AC represented by I equal to this। बच्चों आपको का जवाब आ रहा है? कुछ बच्चों का सही भी है, कुछ बच्चे का गलती भी हुआ है। तो I इक्वल टू दिस है। तो सर इस सवाल को देख के हम समझ जाएंगे कि परिपथ में जो अल्टरनेटिंग करंट है उस करंट का इक्वेशन ये है। तो हम लोग जानते हैं I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है फार्मूला। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और फार्मूला से ये होता है, तो कंपैरिजन करेंगे दोनों में। तो कंपैरिजन करने में आपको पता चलेगा यहाँ से कि सर ये आई नॉट के स्थान पर 20 है, तो यहाँ से पता चल जाएगा आई नॉट इक्वल टू 20। और आई नॉट करंट को बताता है, तो एम्पियर लिख सकते हैं आप। ओमेगा के स्थान पर आपको दिख रहा है 100 पाई। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू, हम लोग सेकंड लिख सकते हैं। क्वेश्चन को देख के ये दो चीज आपको जानकारी हो जाता है। और ये जो मैं लिखा हूं ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में। वो चीज डायरेक्ट इक्वेशन दिया रहता है, पूछ देता है कुछ फ्रीक्वेंसी का मान, कभी एवरेज वैल्यू का वैल्यू, ये सब भी पूछ देता है। तो वो क्वेश्चन आपसे ऑन मेरिट बन जाए इसलिए मैं ये क्लास ले रहा हूँ। यहाँ पर आपको पूरी ईमानदारी से उसको सीख लेना है। तो यहाँ पर करें कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो इसका मतलब हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, आई आरएमएस निकालना है आपको। तो एक तो चीज मालूम है मेरे को कि आई नॉट पिक वैल्यू पता हो गया सर, करंट का पिक वैल्यू आपको दिमाग में आ गया, इक्वेशन देख के ही पता चल जाता है। तो यदि आई नॉट हमको मालूम है तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या होगा, इसका जवाब हमारे पास है आई नॉट बाय √2। आई नॉट बाय √2 हम लोग कर देंगे। तो इसमें आपको सिखा दिए थे कि ये हो जाता है √2/2 इंटू आई नॉट। तो डायरेक्ट हम लोग 0.707 लिखने के लिए तैयार है। आई नॉट का वैल्यू यदि 20 है
तो 20 से मल्टीप्लाई करके जवाब दे देंगे हम लोग, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हो गया 14.14 एम्पियर हो गया आपका आंसर। अब दूसरा कहता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। आपका करंट का एवरेज वैल्यू बताना क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पूर्ण पूर्ण चक्र नहीं लेना है, अर्ध चक्र में, धनात्मक अर्ध चक्र में औसत धारा का मान। शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग धनात्मक अर्ध चक्र में धारा का औसत मान, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आराम से जवाब दे देंगे। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला है क्या हम लोग का, आई ए भी इक्वल टू, अभी देखे थे कुछ देर पहले, प्लस में होगा, पॉजिटिव धनात्मक अर्ध चक्र में होगा तो प्लस 2/पाई आई नॉट। अब 2/पाई बार बार भाग कितना देंगे, तो हम लोग को इसका जो सॉल्यूशन है वो याद ही रखना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन हमको याद रखना चाहिए 0.637 इंटू आई नॉट। अब आई नॉट का वैल्यू आप तो यहाँ पर से देख के रखे हो, पुट कर दो 0.637 इंटू आई नॉट हो गया 20, जो भी होगा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। मतलब 63% के आसपास होता है। ये जो एवरेज करंट होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल या निगेटिव हाफ साइकिल में, वो पिक वैल्यू मैंने जो शिखर मान होता है धारा का, उसका 63% होता है। 100% नहीं, 90% नहीं, 80% नहीं, 70% नहीं, उससे भी कम इतना होता है। अब आइए फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति आपसे पूछ रहा है। आवृत्ति का मीनिंग यहाँ पर समझेंगे, जो कॉइल चक्र लगा रहा था वो 1 सेकंड में कितना चक्र लगा रहा होगा। और दूसरी बात है करंट के बारे में बात किया जाए तो करंट का मान कितने बार पॉजिटिव और कितने बार निगेटिव हो रहा है। क्योंकि एक पूर्ण चक्र में आधा चक्र में पॉजिटिव रहेगा, बाकी आधा में निगेटिव होगा। फिर अगला चक्र जब होगा उसमें पॉजिटिव होगा आधे चक्र में, फिर आधा निगेटिव होगा। मतलब पोलैरिटी चेंज होते रहता है, प्लस माइनस चेंज उसका होते रहता है। प्लस माइनस चेंज होने का मतलब कि सर्किट में जो करंट फ्लो होगा कभी ऐसे होगा कभी ऐसे होगा, इस तरह से चेंज होते रहता है। तो उस फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा, एन बराबर वाट। आपको अभी कुछ दिन पहले ही दिखाए थे, यदि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमको मालूम है, यदि ओमेगा मालूम है 100 पाई है, तो उससे हमको दो चीज निकाल लेंगे, टाइम पीरियड वो भी निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे। आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों निकाल सकते हैं यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग देखते हैं गौर से। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे एन बराबर ओमेगा बाय 2 पाई, एन बराबर ओमेगा बाय 2 पाई। अब ये बात जिन बच्चों को याद है, और यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा उसको जवाब देने में, ज़्यादा नहीं लग सकता है, 10 सेकंड बहुत हो गया इसके लिए। तो मैं यह मान के चलूँगा कि आप लोगों को ये याद रहेगा, क्योंकि आप लोगों को दिमाग में चल रहा है कि बोर्ड एग्जाम देना है, जल्दी जल्दी तैयारी करना है, और मस्तिष्क में तो कमी करना ही नहीं है। मस्ती का मौका जितना आएगा सब करेंगे। और इधर अब 2 दिन 4 दिन के बाद बाराती का भी शुरुआत होने वाला है, अभी खूब बाराती होने वाला है 2-4 महीना। ऐसी में बोर्ड परीक्षा भी आना है।
त्योहार तो अब खत्म हो गया लगभग मेन। उसमें भी अपना भरदम यूज किए, समय का सदुपयोग कर लिए। अब शादी ब्याह जिंदगी में तो रहा के नहीं है ना होता है। अब परिवार में किसी का शादी है तो परीक्षा के कारण शादियां नहीं है ना, छोड़ देंगे। परीक्षा तो जितना मन तितना दे सकते हैं, शादी भी दोहरा दोहरा करवाइएगा किसी का, ना ना, वो तो एक बार बात। इसीलिए सब मिला जुला के चलना है, लेकिन चलिए उसको भी करिए, आइए लेकिन इसको सीखिएगा। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर 50 हर्ट्ज हो गया, फ्रीक्वेंसी इसका हो गया। और बोले भी थे कि इंडिया में जो है अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 50 हर्ट्ज होता है। और फिर आपका ब्रिटिश लोग जो है वहाँ पर जो करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 60 हर्ट्ज होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, उसको याद रख लीजिएगा। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछ दिया। अब यहाँ से आपको टाइम पीरियड नहीं पूछा है, लेकिन पूछा जा सकता है कि एक पूर्ण चक्र में टाइम कितना लगेगा। आइए जैसे विचार करते हैं हम बच्चे लोग। यहाँ से यदि पूछ देता टाइम पीरियड, पूछ देता तो टाइम टी बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा। और उससे आसान क्या है? उससे आसान है 1/n। 1/n, उससे भी आसान हुआ बात। तो आप दोनों तरह से सोच लीजिए। 1/50 हो गया, ये हो गया 1/50 सेकेंड। आंसर दीजिएगा। मतलब हमारे करंट को, पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करने में जो टोटल टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा 1/50 सेकेंड। एक चक्र, पूर्ण चक्र को कंप्लीट करने में 1/50 सेकेंड लगेगा। समझने का जरूरत है थोड़ा सा। अब इसके अंदर ढेर सारा क्वेश्चन बनने वाला है अभी उसी टाइम पीरियड पर। ये दिमाग में चल जाना चाहिए। ओ क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे नजर आता है, यहाँ से तो बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा, टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। हमसे पूछ देता कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम कितना होगा वो बताइए, नेगेटिव हाफ साइकिल में टाइम कितना लगा, एक पूर्ण चक्र में कितना टाइम लगा। ये छोटे छोटे प्रश्न है जो आपके लाइफ में आ सकता है, आता भी है। चलिए यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए होंगे, सभी बात का जवाब आप लोग देख भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने आया है, देखिए जो बोल रहे थे उसी तरह का प्रश्न यहाँ पर है। थोड़ी ईमानदारी से इसको देखिएगा, गंभीर से। टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव जीरो वैल्यू ऑफ करंट। धारा का दो लगातार शून्य मान के बीच का समयांतराल क्या होगा? चलिए, धारा के आगे प्रत्यावर्ती शब्द है, उसको छोड़ना नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा का दो लगातार शून्य मान के बीच का समय अंतराल क्या होगा? अब बच्चे लोग जवाब दे रहे हैं, हम देखते हैं क्या जवाब दे रहे हैं। हमारे कोई बच्चे हैं जिसका नाम है पीसफुल माइंड। प्लीज पीसफुल माइंड का आप उल्टा काम कर रहे हैं ना।
कभी कभी नाम का उल्टा काम लोग करता है, लेकिन नाम के अनुसार करना चाहिए। पीसफुल माइंड हो गया, एकदम शांत रहना चाहिए। कोई गाली भी बकता है, बकने दीजिए। कोई कुछ करता है, करने दीजिए। आप अपने काम में लगे रहिए। यही हुआ पीसफुल माइंड। ये नहीं कि 1 रुपये का प्रॉब्लम हुआ है तो उसको 100 रुपया का प्रॉब्लम बना दे। राइट, चलिए। हाँ, अब ये वही प्रॉब्लम देखिए, कितना छोटा सा प्रॉब्लम है। हम इसको बड़का तो बना भी सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत है, आसान है। चूंकि यदि आप क्लास को देख रहे हैं गंभीर से, ये आपके लिए छू मंतर का सवाल है, नहीं तो फिर बड़ा सवाल बनेगा ये। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव जीरो वैल्यू ऑफ करंट, आइए थोड़ा सा विचार कर लें। यहीं से अब हम लोग को क्वेश्चन का टाइप बदलेगा और ढेर सारे क्वेश्चन इस पे करेंगे हम लोग। तो हम बच्चे लोग देखना चाहते हैं टाइम टी बराबर जीरो है, तो यहाँ करंट का भी वैल्यू बता रहा है जीरो। टाइम टी बाय सेकेंड हो रहा है तो करंट हो रहा है आई नॉट पॉजिटिव। यहाँ पर टी बाई टू होगा तो करंट हो जाएगा जीरो। यहाँ पर 4 होगा तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम, लेकिन पोलैरिटी चेंज हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। तो आप ग्राफ को देख के समझ गए होंगे। ये सब बातें ध्यान में रखने का चीज है कि जीरो से जीरो तक, दो लगातार जीरो के बीच का टाइम इंटरवल क्या है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा या नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। दो लगातार जीरो से जीरो के बीच टाइम इंटरवल, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल। तो मैं यहाँ पर आराम से बोलने के लिए तैयार हूँ सर। पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल का टाइम इंटरवल, यही पूछ रहा है आपसे। तो सभी बच्चों को पता है। तो ये यहाँ से यहाँ टाइम इंटरवल क्या है आपका, T/2 सेकेंड। जीरो से T/2 सेकेंड तक तो पूर्ण चक्र का आधा होगा, हाफ होगा। सिंपल बात है। यहाँ पर आंसर होगा T/2। अब टी हुआ पूर्ण चक्र में लगा समय, वो टी हम लोगों ने कहीं ना कहीं सोच चुका था। क्वेश्चन में नहीं पूछा था डायरेक्ट, लेकिन आगे पता था जरूरत पड़ने वाला है। तो 1/50/2 कर देंगे तो 1/100 हो जाएगा सेकेंड। 1/100 सेकेंड में दो लगातार जीरो के बीच का समय टाइम इंटरवल होगा। ठीक है ना। तो इसको आप क्वेश्चन को एक साथ देख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें जितना भी चीज मैंने आपको सिखाने का कोशिश किया, ये सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में कहीं ना कहीं पूछ चुका है। अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। नहीं नहीं अच्छा लगेगा तब कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये इतने बड़ी जो बातें अभी बताया गया, गारंटेड है 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ ऑफलाइन क्लास के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो अभी क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप लोग कुछ पूछते हैं ऑफलाइन क्लास कब होगा। हम भी कैसा आदमी है, जवाब सीधा नहीं देके
हम उसको डायलॉग दे रहे हैं, जैसे को तैसा। नहीं, अभी पूछता कि इसमें सर ईटू लाइन कैसे हुआ, तो बड़ा मजा आता, हमको बड़ी खुशी लगता अंदर से। नहीं, चलिए ठीक है, समझदार हैं आप लोग, समझते हैं, दे रहे हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं, यही लफड़ा हो जाता है कभी कभी। चलो आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन एक दो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन में कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, और वही चीज अभी मैं सिखा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो नहीं आने वाला उसको मैं टच नहीं करूंगा। अब ध्यान से देखिएगा अभी, ठीक है? रेडी है? यस। द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ equal to 220 into 9 100 pi t। which connected to the circuit of resistance 110 ohm। 110 ohm। calculate average power नंबर 2, heat produced in 7 minutes। आइए गौर से सवाल को देखते हैं। तो यहां देखोगे E इक्वल टू दिस, जो ऐसी सर्किट है उस सर्किट में ईएमएफ के बारे में इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। E इक्वल टू 220 साइन 100 पाई इंटू टी, which connected to the circuit of resistance। हिंदी समझ जाइएगा, बहुत बड़ा बात नहीं है। जो भी ऐसी सोर्स है उसका ईएमएफ के लिए क्वेश्चन दिया है, और वह जुड़ा हुआ है उस पथ से जिसका प्रतिरोध 110 ओम है।
उस परिपथ से जुड़ा इसका प्रतिरोध 110 ओम है, राइट। कैलकुलेट एवरेज पावर, औसत शक्ति। दूसरा कह रहा है हीट प्रोड्यूस्ड 7 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा। तो इनडायरेक्ट वे में हम लोग ये बोल सकें कि वो जो सर्किट जुड़ा हुआ उसमें हीटर होगा, ऐसी सोर्स है और उसका दोनों वायर हीटर से जुड़ा हुआ है, ऐसा मैं मान लेता हूं। तो हीटर में देंगे तो पावर खर्च होगा, कंज्यूम पावर होगा, पावर कंज्यूम होगा और हीट उत्पन्न होगा। ये दो बातें पूछा गया है और ये दोनों बातें इलेक्ट्रिक पावर, हीट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ पर ऐसे सर्किट में उसका क्वेश्चन को अटैच कर दिया गया। मैंने ऐसे सर्किट और पुराना पहले का जो टॉपिक है उसको एक साथ कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया। आइए इसको सीखते हैं, सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन बैंक खूब क्वेश्चन पूछा हुआ है सब बर्तन, किसी न किसी रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में, 2 मार्क्स के रूप में कई बार पूछ चुका है। तो इसलिए चलिए आइए, मैं वही क्लास ले रहा हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको जरूरी मान के सीखिए, मजा आएगा। आपको जरूरी मान के पढ़ना है। तो सबसे पहली बात कि सर हम लोग क्या क्या सोचेंगे फटाफट यहाँ पर। पहला बात तो सोचेंगे वी नो दैट, हम सभी बच्चे लोग जानते हैं इस क्वेश्चन में EMF इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग पढ़ चुके, मैं आ चुका। अब कंपैरिजन करेंगे हम लोग यहाँ पर। कंपैरिजन क्या करेंगे, E नॉट के स्थान है 220 है, तो पहला काम सब छोड़ के लिखेंगे E नॉट 220 वोल्ट। पिक वैल्यू, विद्युत वाहक बल का शिखर मान। E नॉट हो गया विद्युत वाहक बल का शिखर मान, विद्युत वाहक बल का शिखर मान लग गया। सीखिएगा गौर से इधर। दूसरी बात है ओमेगा इक्वल टू 100 पाई। तो चलिए ये तो बहुत बड़ी बात है, अभी तो पढ़ चुके हम लोग 100 पाई, ये बातें होगी आपका। अब यहां से ओमेगा से क्या क्या जान सकते हैं, अभी तुरंत हम लोग कर चुके हैं, इसलिए बहुत समय नहीं बर्बाद करना है। तो टाइम पीरियड टी बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 1/50, डायरेक्ट लिखते हैं, समझ जाइएगा आप लोग, 50 सेकेंड हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का जरूरत पड़ेगा तो 100 बोलेंगे, सॉरी 50 बोलेंगे। ये दो चीज हम लोग इसको देखने के साथ बता देंगे, जस्ट तुरंत की है इसलिए हम उसको समय नहीं दे रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, एवरेज पावर। आइए गौर से, जो चीज कहा जा रहा है उसके लिए क्या सोच होगा हमारे पास, उस हमारे लिए उसके पास यहाँ पर जो सोच होना है, पूछना है एवरेज पावर। तो एवरेज पावर यदि निकालना है एवरेज पावर को हम लोग डिनोट करेंगे PAB से। पावर बराबर आपको याद होगा P बराबर V इंटू आई। V वोल्टेज को बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को बता रहा है, I करंट को बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे EMF इंटू करंट लेंगे और पावर एवरेज लेना है तो E AB I AB लेना है। एवरेज EMF एवरेज करंट को लेना है, हम लोग लेके वहां से काम आगे बढ़ाएंगे। अब आप लोगों से पूछा जाए कि एवरेज EMF कैसे होगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसा मैं पावर यदि भूल गया होंगे तो आपको याद दिला देता हूं। पावर P बराबर वर्क डन पर यूनिट टाइम। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूनिट टाइम में जो वर्क करेगा वही उसका पावर कहलाएगा। तो वर्क होता है क्या तुम्हारा Q इंटू वी बाय टाइम। Q इंटू टी क्या होता है तुम्हारा, Q इंटू टी तुम्हारा हो गया I इंटू वी हो गया। यदि दिमाग से उतर गया था तो प्रूफ हो गया, याद आ गया होगा।
चलिए इस पे हमको समय नहीं देना था, ये बातें आपको याद होगी। ई इंटू ए भी कहेंगे यहाँ पर, तो ई ए भी नहीं मालूम है आपको इस क्वेश्चन में, लेकिन ई नॉट तो मालूम है, राइट। ई नॉट मालूम है तो आपकी मजबूरी है, तो ये भी बराबर निकालना है। तो आप लोगों को याद है 2/पाई इंटू ई नॉट, ये हो गया एवरेज ईएमएफ इंटू 2/पाई इंटू आई नॉट कहेंगे। अब हमारे प्रश्न में आई नॉट भी नहीं कहीं चर्चा है, लेकिन रेजिस्टेंस का चर्चा है। रेजिस्टेंस 110 है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो ई नॉट या आई नॉट, ई नॉट बाय आर कह सकते हो। तो आई नॉट के बदले ई नॉट बाय आर कह सकते हो, आप आराम से कह दोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 2/पाई 2/पाई इंटू ई नॉट इंटू 2/पाई इंटू आई नॉट के बदले लिखोगे ई नॉट बाय आर। अब आपके पास सारे टर्म वैल्यू मालूम है, ई नॉट भी मालूम दिख रहा है आपको यहाँ पर 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस आर भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 110 ओम। यहाँ बैठा दीजिएगा, सब्सिडी का मान सॉल्व करके हो जाएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर है, हम आपको लिख देते हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा क्या आंसर आना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, हम लोग आगे प्रूफ करके देखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा चीज को ध्यान दीजिएगा गौर से। एवरेज पावर जब प्रूफ करेंगे हम लोग, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये हम लोग प्रूफ करेंगे एवरेज पावर इन एसी सर्किट। उसके लिए हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा जिसको हम लोग आगे जाके कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे एवरेज पावर इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, और इस पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो पूरे सर्किट में अधिक से अधिक कितना एवरेज पावर कंज्यूम हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग इस कंसेप्ट को ही अप्लाई करेंगे। ये भी बराबर लिखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ई आर एम एस हो गया ई नॉट बाय √2, आई आर एम एस हो जाएगा आई नॉट बाय √2 इंटू कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 दे देंगे, ये हो जाएगा ई नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट को कहेंगे ई नॉट बाय आर इंटू √2 हो जाएगा। तो ई नॉट हम लोग को मालूम है सीधा ज़्यादा, उसको यूज करेंगे, तो √2 खत्म हो जाएगा, ई नॉट इंटू ई नॉट बाय आर हो जाएगा। तो ई नॉट क्या हो गया 220 गुना 220 बटे 2 गुना 110, एक तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा 220 वाट।
ये 220 वाट हो जाएगा आपका। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, दूसरा क्वेश्चन को आप गौर करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका यहाँ पर था, वो क्या कह रहा है? हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस जो होता है वो हो जाता है, याद कीजिएगा, I²RT हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे गौर से, डिफिनेशन में बताया गया था कि डायरेक्ट करंट, स्टडी करंट, जिस टाइम में जो करंट हीट उत्पन्न करता है उतना ही रूट मीन स्क्वायर करंट भी हीट उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, I/RMS स्क्वायर इंटू आर इंटू टी यूज करेंगे। टी टाइम हुआ तो आई का वैल्यू हमारा कितना है? I/RMS हो जाएगा I0/√2, I0/√2। तो तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टेप लिखते हैं, I0/√2 स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो यहाँ पर देखेंगे I0 के बदले लिखेंगे E0/R इंटू √2 का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो गौर करके देखिए, E0 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एक तो आर और कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा टी। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, E0 हो गया 220 गुना स्क्वायर है तो 220 गुना टी। टी टाइम कितना है? 7 मिनट। मिनट को 60 सेकंड बनाना होगा। तो यहाँ पर 60 गुना 7 मिनट है तो 60 गुना 7 करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। हो गया 110 गुना। सॉल्व करके इसको देख लेते हैं कितना हीट उत्पन्न होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 बार में, 2 खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12, छः दूना 12 की 2 बाकी 1, 6 दूना 12, 13, 0 0 गुना 7 हो जाएगा 7 दूना 14, 21, 7 इतना जूल आपका आंसर हो गया। अब कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कैलोरी में बदले इसको, यहाँ पर पूछ देता कि हीट प्रोड्यूस जो है कैलोरी में बताए, कैलोरी में ज्ञात करें। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है। ये भी पूछ देता है कैलोरी में ज्ञात करें, तो कैलोरी में कैसे ज्ञात करोगे? तो बहुत ज़्यादा नहीं बुद्धि लगाना है, यहीं पर तो सबसे निकालते हैं और से देख लीजिएगा। यहाँ पर जो भी रिजल्ट था ये जूल में आपने देख लिया, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इसको कहेगा कोई कैलोरी में ज्ञात करो, तो कैलोरी में ज्ञात करने के लिए क्या होगा? ये आंसर तो जूल में हुआ जरूर, कैलोरी में बताना है 13200 गुना 7 बाय 42 कर दो, 4.2 कर दो, 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बदल जाएगा किसमें? कैलोरी में बदल जाएगा। अब ये डेसिमल दोगे ऊपर में 1 जीरो चला जाएगा, 6 से हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 22 बार में। तो ये आपका हो गया 22 गुना 10⁻³ कैलोरी, आपका आंसर हो जाएगा। तो जूल में पूछेगा तो हमारा ये जवाब होगा, कैलोरी में पूछता है तो यहाँ तक आना पड़ेगा। तो देखिएगा हर बातों में कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया गया है, उसको दिमाग में सेट कीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार जैसा पूरा को एक साथ देख लीजिए।
ऐसा नहीं सोचिएगा कि खाली अंग्रेजी में लिखा हुआ कुछ है नहीं, दम नहीं है। इक्वेशन दिया हुआ है तो बस ये आपका इक्वेशन है। पूछ रहा है कि कनेक्टेड जुड़ा है किससे, 110 ओम के प्रतिरोध के परिपथ से जुड़ा हुआ है। तब कह रहा है कि एवरेज पावर निकालिए, औसत शक्ति निकालिए, हीट प्रोड्यूस इन 7 मिनट, 7 मिनट में उत्पन्न उष्मा निकालिए। ये चीज़ आपको बताया गया। तो यहाँ पर ये फार्मूला सिर्फ आपको डायरेक्ट दे रहे हैं। इसको आपको, ये फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताया हूँ। इसको आगे आपके सिलेबस का चीज़ है, आगे आपको मिलेगा इसका डिस्कशन, उसको मैं बताऊंगा पूरा डीपली। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। इसमें जितने भी बातें आपको मैं बता रहा हूँ अभी, वो ये मान के कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, चलिए क्वेश्चन जरा सा मैं चेंज करूंगा अब। आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ला रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो कि अच्छे अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। आपसे मैं कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन को पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ। (120√2 sin 120 pi t) तो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट टाइम EMF will become half of its maximum value starting from 0। इसको शुद्ध हिंदी में क्या कहा गया? पहला बात तो कोई बात नहीं, एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो कह रहा इन व्हाट टाइम EMF विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। कह रहा कि कितने समय में EMF का मान शून्य से महत्तम मान का आधा हो जाएगा। हमारे बच्चे का हो गया होगा, आधा हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है,
फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे सामने रखूंगा मैं। अब बच्चे इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। कुछ ना कुछ बच्चे इसका जवाब दे चुके होंगे। चलिए देखते हैं। यदि आप लोग ईमानदारी से क्लास को अटेंड किए हैं अभी तक, और मैंने शुरू से चिल्ला चिल्ला के बोला था कि अल्टरनेटिंग करंट का शुभ क्लास प्रत्येक दिन आपको कंटिन्यू कर लेना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। फिर मैंने लेकिन देखा था कि डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो मैंने लोड देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये चैप्टर को प्यार से डील कर देना है। बच्चे को मोटिवेट कर करके जगह जगह के इसको पढ़ाना है चैप्टर को, और वही काम मैं कर रहा हूँ। बीच में देखा नहीं व्यवस्था छोड़ दो, वीडियो बढ़ाना बंद कर दो, लाइव क्लास बंद कर दो। जितना दे दिए उतना कर लेगा तो समझो अल्टरनेटिंग करंट का आधा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद भी बहुत सारी बातें करने हैं, उसी में चीरफाड़ हम आज कर रहे हैं। जितना क्लास इसके पहले दिए है 4 क्लास, उसी का ये ऑपरेशन हो रहा है आज। कि उसी के अंदर जो जो बातें बताया गया उसी का चीरफाड़ करना, उसी को सोचना, उसी का डिस्कस करना, उसी पे कंसेप्ट को कंप्लीट करना है। तो उसी क्रम में ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जवाब आना चाहिए मेरे पास। यदि आप पिछला क्लास को अटेंड किए थे तो आराम से कर देंगे। कोई भी बच्चे जब बतंगड़ी का जरूरत होता है, देखो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है बतंगड़ी वाला बहस करने में। जब क्वेश्चन पूछ दिया तो एक भी चैट नहीं हो रहा है, सबका चैट ऑफ हो गया है। अब 12th के स्टूडेंट हो, 11th के नहीं हो कि आपको बार बार समझा समझा के पढ़ाना पड़े। आप लोग एक्टिव स्टूडेंट है। T/12 गया, टाइम मान इक्वेशन क्यों दिया? ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है, इस इक्वेशन का क्या मतलब हुआ? इस इक्वेशन से कुछ मतलब है या नहीं? बहुत मतलब है, बहुत चीजें वहां जान जाएंगे हम लोग। तो वहां से कंप्लीट 120√2 वोल्ट बोलेंगे हम लोग। यदि कहता यहां से RMS कहता तो RMS हम डायरेक्ट बोल सकते, कहा नहीं है लेकिन तो अभी चलिए एक खत्म हो गया। दूसरी बातें हैं 20 पाई ओमेगा इक्वल टू 120 पाई ओमेगा का वैल्यू। तो टाइम पीरियड तो निकाल ही सकते हैं यहां से। टाइम पीरियड तो मालूम हो जाएगा। टाइम पीरियड मालूम हो गया। तो टाइम पीरियड मालूम हो गया, हमने एक पूरा चक्कर लगाने में समय 1/60 सेकेंड। ये इंडिया का नहीं हुआ, विदेश का हो गया ये। तो कहता है कि व्हाट टाइम EMF will become half of its maximum value starting from 0। जीरो से, शून्य से EMF का मान जिस समय 0 होता है वहां से मैक्सिमम के आधा तक पहुंचने में कितना समय लगेगा?
वो परफेक्ट समय बताना है आपको। T/12 हमारे कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, तो वो एक फार्मूला बन गया वो। तो टी तो हमारे इस क्वेश्चन से टी निकालना है ना आपको, और इस टी का वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये सिखा रहे हैं तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, तो सीखेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। EMF का मान शून्य से महत्तम का आधा हो जाएगा, महत्तम का आधा हो जाएगा। तो कैसे महत्तम का आधा होगा, तो आपको सिखा दिए थे। कुछ बच्चों का जवाब आ गया T/12 सेकेंड। तो यहां पर देखेंगे आपका जवाब होगा यहाँ पर सिखाए थे। ये मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना कि T' सेकेंड में EMF का मान मैक्सिमम का आधा, मैक्सिमम का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ऐसा सोच लिया आपने। ऐसा यदि सोच लेते हैं तो टाइम जब हम लोग T' लेते हैं तो EMF E बराबर हो जाएगा E0/2, मैक्सिमम EMF का आधा हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन हम लोगों के पास जो इक्वेशन है, हम लोग क्या जानते हैं, E = E0 sin ω t। तो E के जगह पर यदि हम लोग E0/2 रखेंगे तो टाइम का जो मान है T' लेना पड़ेगा। तो E0 आपका चला गया, E0 आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे E0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 1/2 मतलब हो जाएगा साइन, हाफ होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है 30 डिग्री, कितना हो जाएगा π/6, साइन π/6 हो जाएगा ये, इक्वल टू साइन ω t'। ओमेगा के बदले लिख सकते हो 2π/t। तो यहाँ पर खूब आराम से देखो, ये π/6 और ये इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर T' आपका हो जाएगा तो कहा था आपने T' टाइम में मैक्सिमम का आधा हो जाता है। T' टाइम में मैक्सिमम का आधा हो जाएगा, तो मैक्सिमम का आधा हो गया ये। अब ये T तो तुमको मालूम है, क्वेश्चन में वहां देख रहे 1/60, 1/60 इंटू 12 अब हो जाएगा 1/720 सेकेंड। आपके क्वेश्चन का आंसर चलिए देख लिया, आप गौर से जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए
जो भी बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं गंभीर से, उनसे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना है। इसी क्वेश्चन में सब चीज ठीक है, बस गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बदलता हूं मैं यहाँ पर। इन व्हाट टाइम ईएमएफ विल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं हाफ को हटाता हूं, मैं हाफ को हटाकर यहाँ कहूंगा 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। क्वेश्चन यही है आपका। हिंदी हो गया, कितने समय में ईएमएफ का मान शून्य से महत्तम मान का 1/√2 गुना हो यही प्रश्न हो गया। चलिए तो देखें कौन बच्चे जवाब दे सकते हैं। हाफ हो जाएगा, जवाब आपने दे दिया, सीख भी लिया, स्टेप भी सीख लिया। अब उसी क्वेश्चन में पूछने वाला बदमाशी कर दिया आपसे, मुझे हाफ नहीं पूछते हैं, 1/√2 गुना हो जाएगा। मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा कितने समय में। अब लीजिए जवाब दीजिए, तो क्या जवाब आ सकता है? लगाइए बुद्धि, देखते हैं किसमें कितना दम है। कौन बच्चे को दुनिया में कुछ वीआईपी जिंदगी जीने लायक है, वो पता चल जाएगा यहाँ से। यदि इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि यस, आपके पास दुनिया में कुछ करने लायक है। चलो देखते हैं कैसे सोचोगे। सब चीज तो वही है, बस थोड़ा थोड़ा बदलना है। क्या बदलना है, गौर से देखते जाइएगा, बदलते जाते हैं। मैक्सिमम का आधार करके लिख दोगे यहाँ पर 1/√2 गुना हो जाएगा, ऐसा मैंने सोचा। टाइम टी बात, तो यहाँ T/√2 कहोगे, तो यहाँ पर क्या कहोगे, √2 कहोगे। यहाँ पर 1/√2 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री π/4, यहाँ हो जाएगा π/4, यहाँ हो जाएगा π/4, यहाँ हो जाएगा 8, T/8 हो गया यहाँ पर, और 8 हो गया, तो फिर बाकी 8 यहाँ लिख देंगे। एक बटे 480 सेकेंड। एक बार समझ में देख लिया जल्दी से। सर अच्छी वही था सोचने का तरीका। क्वेश्चन में कह रहा था कि टी डैश टाइम में मान लेते हैं ईएमएफ का मान ई नॉट का 1/√2 गुना। अच्छा लिखिएगा, ऐसे एकदम बुतरू की तरह। ई नॉट का 1/√2 गुना हो जाएगा, हो गया। ये हटा के ई नॉट बाई रूट टू लिख दिए, तो 1/√2, 1/√2 साइन 40 डिग्री 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री π/4 हो गया। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक साथ कर दिए, हो गया, आंसर निकल गया। तो मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों ने सीख लिया। तो उम्मीद है आप लोग ईमानदारी से क्लास कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग। ओके।